का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर इस बीमारी को आपने नहीं समझा तो ये बीमारी क्या करने वाली है आपके साथ। ये आपको पहले बर्बाद और तबाह करेगी। आने वाली 26 जून 2024 दोस्तों इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, विश्व नशा विरोधी दिवस है। पूरे विश्व के अंदर नशे का विरोध किया जाता है। तो आज हम इस बीमारी पर बात करेंगे कि ये किस तरह की बीमारी है और हम बार बार क्यों कसम खाने के बाद भी, वादे करने के बाद भी नशा करना शुरू कर देते हैं। आप में से कोई बताएगा कि आपने कभी कसम खाई है नशा छोड़ने के लिए? खाई है? अच्छा, कसम खाई है। इसको कैमरे में मत लाना इनको। हाँ जी, बताइए क्या कसम खाई आपने? मम्मी की कसम खाता था। क्या कसम खाते थे? जैसे कि मम्मी तेरी कसम खा रहा हूँ मम्मी। ये कह रहे मम्मी की मैं कसम खाता था कि मम्मी आज पैसे दे दो, नशा नहीं करूँगा, कुछ खाने को दे दे। कल से नशा। देखिए मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे थे, ये सच बोल रहे थे। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जो पता ही नहीं था इनको कि ये किसी खास बीमारी से पीड़ित है। और किसने कसम खाई है कोई बताएगा? हाँ जी, दे दो। इन पे वीडियो नहीं आएगी, मेरे पे रहेगी। मैंने अपने बच्चों की कसम खाई थी। अच्छा, बच्चों की कि मैं आज से नशा नहीं करूँगा। मैं अपने गले पे भी था, मतलब रोजी रोटी पे था, वहाँ पे उसकी भी कसम खा ली कि आज से नशा नहीं करूँगा। पर शाम को ऐसे आपने बोला कि मैं अपनी रोटी पे बैठा हूँ, अपनी रोजी रोटी की कसम खा रहा हूँ कि अब से नशा बंद, अब से नशा अभी से नशा बंद। पर शाम को वही फिर दोबारा वही हालात हो गए। मैं फिर शाम हुई और एडिक्शन हुई और फिर दोबारा स्टार्ट हो गया और सब भूल गया और फिर पछताता रहा इस बात पे। ये सच बोल रहे झूठ बोल रहे बताइए। शर्म, देखिए शर्म नहीं है इसमें कोई भी, कि इसमें कोई शर्म नहीं है भाई साहब। शर्म थी मेरा नशा करने में, उसको छुपाने में, इसमें कोई शर्म नहीं है। क्योंकि देखिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी की एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी बीमारी है। अगर किसी को टीबी का रोग है, एक मरीज खांसता है तो दूसरा भी खांसता है। तो अगर एक खांसेगा तो दूसरा खांसी वाला उसकी हंसी उड़ाएगा नहीं? क्यों नहीं उड़ाएगा? उसको पता है यार मैं भी इसी रोग से। तो इसीलिए ये ग्रुप हमारे लिए बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही बढ़िया होता है नशा छोड़ने के लिए। जब हम नशा छोड़ने लगते हैं तो हमें हाँ जी क्या पसंद है? बहुत बारी मम्मी की कसम खाई कि आज पैसे दे दो, कल से नशा नहीं करेंगे। पर फिर कल से वही रूटीन, याद ही नहीं रहता से फिर वही रूटीन। हमने अपनी मम्मी को, इसका मतलब हम अपनी मम्मी को अहमियत नहीं दे रहे। इसका मतलब तो यही है कि हमारे लिए हमारी मम्मी महत्वपूर्ण नहीं है। हम कह तो रहे कि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन एक्शन में कुछ नजर नहीं आता। एक्शन में कुछ नजर नहीं आता। मुझे मेरी रोजी रोटी तो प्यारी है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ सोच या समझ या उसके लिए आस्था मेरी नहीं है। मेरी कसम, मुझे लगता है जितने लोग भी सोचते हैं हिंदुस्तान में या पूरे संसार में कि अगर मैं नशा नहीं कर कसम खा लूंगा तो मेरा नशा छूट जाएगा। जितने भी लोग हैं क्या सोचते हैं हिंदुस्तान में कि अगर मैं कसम खा लूंगा तो मेरा नशा छूट जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। मैंने कसम कई बार खाई। देखिए मैं ये करता रहा कि मैं नशे को बदलता रहा, मैं उसकी क्वांटिटी को बदलता रहा। अब ये वाला नशा नहीं, अब मैं ये वाला करूँगा। अब मैं ये वाला नहीं, अब मैं शराब नहीं स्मैक पीऊँगा। अब मैं स्मैक नहीं गोली खाऊँगा। अब मैं गोली नहीं इंजेक्शन करूँगा। अब मैं इंजेक्शन नहीं चरस करूँगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि नशा जैसे एक शुगर का पेशेंट है तो वो रसगुल्ला छोड़ेगा, बर्फी छोड़ेगा, जलेबी छोड़ेगा। आरती क्या छोड़ेगा? वो क्या छोड़ेगा? एक चीज छोड़ेगा, सभी चीज। हाँ जी, उसे सभी चीज छोड़नी होंगी, और नहीं तो भाई साहब फिर दोबारा से बीमारी में आ जाएगा और उसका जीना मुश्किल हो जाएगा।
अगर नॉर्मल पीने वाले में जो फ़र्क महसूस होता है, जो साइंस भी कहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारे लोग समझ लें। देखिए, जो एक नॉर्मल पीने वाला है और एक तो है शराबी, एक क्या है और एक है सामाजिक पीने वाला। कैसा है? मतलब नॉर्मल सामाजिक पीने वाला। सामाजिक पीने वाला कौन है? जो समाज की मान मर्यादा इज्जत को ध्यान में रख के कभी कभी नशा करता है, उसको हम कहते हैं सामाजिक पीने वाला। सोशल ड्रिंकर भी इसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप? इसको अक्षय लक्ष्य जूम करना, क्या कहते हैं इसको? सोशल ड्रिंकर। सोशल ड्रिंकर समाज की इज्जत मान मर्यादाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रख के कभी कभी पीने वाला, उसको हम कहते हैं सामाजिक पीने वाला, जिनको हम देखते हैं। और एक है शराबी, एडिक्ट। अब दोनों में फ़र्क क्या है? असल में ये जो शराबी है ये भी अपने आप को क्या समझता है? मैं भी नॉर्मल पीने वाला हूँ। तो देखिए, इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि ये अपने आप को रोक पाता और ये रोक नहीं पाता, बर्बादियों से और तबाहियों से। इसकी बर्बादियाँ और तबाहियाँ, वो पीछे वाली बैटरी हिल गई है, टाइट करो बैटरी को। हाँ, वो ये जो शराबी है, अब ये क्यों बर्बादी तबाही होती है इसमें, समझे इस बात को। हर पीने वाले के अंदर कुछ रिसेप्टर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? रिसेप्टर्स बनते हैं। और ये रिसेप्टर्स इसको क्या करते हैं? इस रिसेप्टर्स को रिलीज भी करते हैं। ये नॉर्मल पीने वाला है, इसके रिसेप्टर क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं। जब भी ये शराब पीता है इसके रिसेप्टर्स, ये देखिए, एक हमारा अनुवांशिक एक कमी है। ये सत्यमेव जयते का आप एपिसोड देखें, उसमें डॉक्टर देशपांडे ने ये बात कही है। साइंस ने साबित कर दिया है कि इन दोनों की बनावट में फर्क है, लेकिन ये आदमी मानता नहीं। ये कहता है मैं भी। अब इसमें फ़र्क क्या है? जो एडिक्ट है, इसमें फ़र्क ये है कि इसको जो मान लीजिए इसके ये शराब का जो पैक पीता है, शराब जो पीता है, नशा जो करता है, इसमें 1000 रिसेप्टर तैयार हो गए। और ये आदमी जो नॉर्मल होता है, ये सारे के सारे रिसेप्टर सब रिलीज़ कर देता है। क्या करता है? ये रिलीज़ हो जाते हैं, सब रिलीज़ हो गए। ये जो एडिक्ट है, ये जो शराबी है, इसके अंदर भी क्या बने? रिसेप्टर बने। कितने बने? 1000 बने। इसके अंदर एक बॉडी में कमी है, इसकी मानसिकता में कुछ कमी है। कमी क्या है? कि इसके रिसेप्टर रिलीज नहीं होते। इसके रिसेप्टर जो 1000 बने तो 100 तो निकल गए, कितने रह गए? 900 अंदर ही रह गए। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं? जो 900 अंदर रह जाते हैं, ये डिमांड करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड। ये क्रेविंग करते हैं, खिंचाव करते हैं। ये कहते हैं हमें शराब। फिर ये पागल हो जाते हैं, ये लोग पागल हो जाते हैं। इनका ढक्कन खोलना इनको आता है, लेकिन ढक्कन बंद करना इन्हें नहीं आता। अब देखिए, ये जो रिलीज होते हैं 100, और ये रह गए कितने? 900। ये जमा होते रहते हैं। क्या होते हैं? जमा होते रहते हैं। और ये आदमी जो रात को कभी 8 बजे पीना शुरू किया था इसने पहली बार, ये भाई साहब राउंड द क्लॉक पीने पे आ जाता है। जब आँख खुल रही है, जब जाग रहा है, जब पी रहा है। नशा है जब तक ये भाई साहब सोएगा नहीं, नशा ही करता रहेगा जब तक बोतल, या तो बोतल ख़त्म होगी या इसका होश ही ख़त्म हो जाएगा। ये एडिक्ट, ये शराबी है। और ये अब शराबी कौन है? जिसको एक रिसेप्टर रिलीज करने की अनुवांशिक कमी उसकी बॉडी में है। इसका समाधान क्या है? पहले नशे से दूरी। क्या समाधान है इसका? पहले नशे से दूरी। पहला नशा बंद। पहले नशे से दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि अल्कोहल जाएगा, शराब जाएगी, नशा जाएगा, रिसेप्टर बनेंगे, रिसेप्टर्स बनेंगे, लेकिन रिलीज की ताकत नहीं है।
प्रॉब्लम तो ये है ना, ये इसलिए कर सकता है कि इसके पास आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों आज हम फिर आपको बताएंगे कि अगर हम ये समझ लें कि एक ऐसी बीमारी से हमारा वास्ता है, एक ऐसी बीमारी से हम पीड़ित हैं जिसको अगर हमने अब सीरियस गंभीरता से नहीं लिया तो ये बीमारी हमको, राम नाम सत्य है, ये बीमारी पहले हमें हमारा कोट पैंट उतरवाती है, फिर हमारा शर्ट उतरवाती है, फिर हमारा बनियान उतरवाती है, पैंट उतरवाती है और बीच चौराहे पर नंगा करके हमें चतुर चालाक मायावी, कैसी बीमारी है ये एक तरह की खास रोग है। ये साइंस ने भी साबित कर दिया है, WHO ने भी कह दिया है। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं कि नशा एक बीमारी है ना कि एक आदत है। एक बार आवाज चेक करा।